दोस्तों, मैं विकास आपके अपने YouTube चैनल विकास ऑनलाइन एजुकेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग एक शानदार, जानदार और एक जबरदस्त सेशन देखते हैं जो कि होगी क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री पर आधारित। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग जो भी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो आरएस अग्रवाल की किताब के कुछ क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चनों का कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ऑफ। बोलने का मतलब ये हो गया कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है सभी का वैल्यू को निकालना, लेकिन कितना डिग्री का, 120 डिग्री का यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहला बात यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन में चले जाते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन में सबसे पहले चले जाते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि साइन 120 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए इसको सबसे पहला काम क्या है, किसमें तोड़ेंगे हम लोग, इसको तोड़ देते हैं कितना, 90 डिग्री प्लस और ये रहा 30 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहला बात ये होता है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है ये। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट वाले सेशन को नहीं देखें तो जा करके देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये क्वाड्रेंट वाला चैप्टर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे जाएगा, 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक जाएगा, 90 टू 180 डिग्री। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, क्योंकि ये कितना डिग्री हो रहा है, 120 डिग्री हो रहा है। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरी बात, और जब कभी भी 90 डिग्री रहता है तो वो साइन कोसेक में, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा में कितना डिग्री है, ये 30 डिग्री है। ये कहां से आ रहा है, ये आपका इस टाइप का फॉर्मूला से आ रहा है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, इक्वल टू हो जाता है cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा की जगह पे कितना डिग्री, 30 डिग्री। और एक बात, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए साइन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, साइन जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ चुका है हम लोग के सामने में, यानी कि साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √3/2 जो है हो जाता है। ठीक है, देखिए सेकंड में आ जाइए। अब सेकंड में क्या हो रहा है, cos 120 डिग्री। ठीक है, इसको भी तोड़ते हैं चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, cos 90 प्लस 30 डिग्री होगा ना। तो कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। इसका मतलब ये हो जाता है कि कॉस तो यहाँ पॉजिटिव होने से रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कॉस जो है पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे cos 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस साइन थीटा। थीटा में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। कहां से आता है, बिल्कुल सही तरीके से हम जानकारी देते हैं अभी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका cos पाई बाई 2, पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पे माइनस साइन थीटा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस है, इसलिए क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये सबको पता है, 1/2 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आई बात समझ में। ठीक है, चलिए अब यहां से थर्ड नंबर जब हम लोग निकाल लेते हैं, थर्ड नंबर में क्या आता है, यहाँ पे थर्ड नंबर में आ जाएगा। देखिए जब दो चीज निकाल लेते हैं तो थर्ड चीज को निकालने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम लोग टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाता है tan 120 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई, ये क्या हो जाएगा, cos 120 डिग्री। अब देखिए साइन का कितना निकल चुका है, ये निकल चुका है √3/2। ठीक है, और cos का कितना निकला है, cos का निकला है 1/2, 1/2। ठीक है, तो ये तो कटेगा ना, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाता है आपके सामने, माइनस √3 जो है tan 120 डिग्री का वैल्यू निकल के आ जाता है। ठीक है, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा,
फोर्थ क्या होता है कोसेक 120 डिग्री, कोसेक 120 डिग्री। ठीक है, तो कोसेक किसका उल्टा होता है 1 बाई साइन होता है ना, तो 1 बाई क्या हो जाएगा साइन 120 डिग्री। ठीक है, क्योंकि कोसेक का ऑपोजिट क्या होता है साइन, यानी कि साइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा कोसेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 बाई साइन, साइन 120 डिग्री कितना निकला है 20, साइन 120 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे कितना निकल चुका है √3/2। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा ना, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा 2/√3। आई बात समझ में। चलिए फिफ्थ नंबर में क्या हो जाएगा, फिफ्थ नंबर में क्या होता है सेक, सेक 120 डिग्री। तो देखिए इसका ऑपोजिट क्या होता है 1 बाई कॉस, तो कॉस कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो 1 बाई कॉस, कॉस का कितना निकला हुआ है वैल्यू -1/2, -1/2। ठीक है, तो -1/2, तो ये चला जाएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2। आई बात समझ में आता है। नंबर 6, नंबर 6 में क्या हो जाएगा, नंबर 6 में आ जाएगा कॉट 120 डिग्री। तो आप लोग को ये मालूम है, ये क्या मालूम है 1 बाई क्या होता है इसका टेन का ऑपोजिट होता है ना कॉस। ठीक है, तो चलिए इसको भी निकाल दिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक, तो ये क्या हो जाता है 1 बाई, ठीक है टेन 120 डिग्री का वैल्यू कितना निकल चुका है देखिए यहाँ से -√3, तो इसको हम लोग यहाँ पे -√3 ले लेते हैं ना। चलिए तो -1 बाई कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना निकला √3/2। ठीक है, कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना निकला, ये निकल गया -1/2। ठीक है, यहां से कितना निकल के आ जाएगा -√3 निकल के आ जाएगा। कोसेक का कितना निकल के आ जाएगा, कोसेक का 2/√3 निकल के आ जाएगा। यहां से आता है सेक का कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, और ये कॉट का कितना आएगा -1/√3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में आता हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए पेन का कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 150 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है कि साइन 150 डिग्री का वैल्यू को निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि कितना कितना में तोड़ेंगे इसको। देखिए तोड़ने का दो तरीका है, आप 90 से भी जा सकते हैं, 180 से भी आप पीछे आ सकते हैं, तो हम 90 से ही करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 + 60 डिग्री। ठीक है ना, तो कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे 90 और 60 को जोड़ेंगे तो 150 होगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, ये क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन होता है पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो साइन 90 + थीटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है आपका cos थीटा। थीटा में कितना डिग्री है 60 डिग्री है। ठीक है, ये कहां से आता है, ये आपका आ जाएगा साइन π/2 + थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos थीटा। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात और एक चीज यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे कि ये हम लोग के पास में क्वाड्रेंट हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है से कितना डिग्री 90 to 180 डिग्री, तो ये कितना है 150 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। ठीक है, तो चलिए साइन है ना यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा इसलिए। ठीक है, और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, ये तो सबको पता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर में आ जाते हैं हम लोग। सेकंड नंबर में क्या आ जाएगा cos 150 डिग्री। ठीक है, तो cos को फिर से तोड़ देते हैं हम लोग, तो cos कितना आ जाएगा 90 + थीटा, थीटा कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, तो अब बताइए cos क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब ये कहां से आता है भाई, ये बहुत ही इजी से आता है। देखिए क्या हो जाएगा cos π/2 + थीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन थीटा। ये माइनस क्यों लगा,
क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट में जा रहा है, 150 डिग्री कहाँ पे जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो ये कॉस है ना, तो इसलिए क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, चलिए। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सबको पता है, √3/2। ठीक है, और ये माइनस लग जाएगा। आई बात समझ में आता है। चलिए नंबर थर्ड क्या आता है, साइन कॉस के बाद टेन 150 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या होता है, साइन और कॉस में चेंज कर दीजिए। तो यही ये हो जाएगा साइन 150 डिग्री और यहाँ से कॉस 150 डिग्री। यही बात समझ में। चलिए यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन 150 डिग्री का कितना वैल्यू निकला, 1/2। ठीक है, और कॉस 150 डिग्री का वैल्यू कितना निकल चुका है यहाँ से हम लोग सामने में, √3/2, √3/2। और ये माइनस, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना आंसर निकल जाएगा, -1/√3। ठीक है, चलिए नंबर फोर्थ कौन होगा, कोसेक। कोसेक कितना डिग्री, 150 डिग्री। तो कोसेक किसका ऑपोजिट होता है, 1/साइन। साइन का होता है ना, साइन का ऑपोजिट कोसेक होता है। तो इसको हम लोग क्या 1/साइन लिख सकते हैं। ठीक है, 1/साइन लिख सकते हैं ना, 1 बाई कितना, 150 डिग्री। ठीक है, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग ऑपोजिट में। तो साइन 150 डिग्री कितना वैल्यू निकल चुका है, ये वैल्यू निकल चुका है हम लोग के सामने में 1/2। ठीक है, चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम लोग। तो ये आ जाएगा हम लोग के सामने में सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, नंबर 5 में कौन हो जाता है, सेक 150 डिग्री। ठीक है, सेक कितना डिग्री, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री ये किसका ऑपोजिट होता है, क्या इसको 1/cos लिख सकते हैं। तो 1/cos 150 डिग्री, क्योंकि cos का ऑपोजिट होता है ये। ठीक है, तो 1/cos, cos कितना डिग्री, 150 डिग्री का वैल्यू कितना निकला हुआ है, √3/2 माइनस √3/2। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, -2/√3। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात सभी को। नंबर 6 क्या हो जाएगा, आता है कॉट। कॉट 150 डिग्री। ठीक है, तो कॉट 150 डिग्री का क्या हो जाएगा, कॉट का ऑपोजिट क्या होता है, इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो 10 150 डिग्री, 1/10 150 डिग्री लिख सकते हैं ना। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1/10 150 डिग्री। 10 का कितना निकल चुका है हम लोग के सामने में, ये निकल चुका है -1/√3। तो ये ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाने से ये क्या बन जाएगा, -√3 बन जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 90 से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और 180 से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये 180 से सॉल्व कैसे होगा, देखो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि साइन 150 डिग्री है, तो साइन 150 डिग्री को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कैसा, साइन 180 डिग्री माइनस कितना, 30 डिग्री। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन का साइन ही रह जाएगा ना यहाँ पे, तो क्योंकि इसमें चेंज होता है, जब कभी भी 90 डिग्री और 270 डिग्री रहता है तब साइन का कॉस, कॉस का साइन ऑपोजिट हो जाता है, और टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। लेकिन अभी तो कितना 180 डिग्री है ना, तो साइन का यहाँ पे क्या रह जाएगा, साइन ही रह जाएगा। ठीक है, साइन थीटा रह जाएगा। थीटा में कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ठीक है, अब लिखा 30 डिग्री क्यों आ रहा है, क्योंकि 180 में अगर 30 डिग्री को माइनस करेंगे तब ना 150 डिग्री यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब क्या होता है यहाँ पे, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव। तो ये कहां से आता है सर, तो ये आ जाता है, देखिए ये आ जाता है साइन क्या, पाई माइनस थीटा। क्या होता है ये, क्या होता है ये, साइन थीटा होता है ना। चलिए, तो साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 1/2 आ चुका है और यहाँ पर भी जो है 1/2 आ चुका है। तो आप लोग cos साइन मतलब 180 डिग्री से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम दिखा रहे थे कि आप लोग जो है cos मतलब 180 डिग्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए ये रहा, इसको भी हम लोग बॉक्स की ओर चला देते हैं, इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिए, देख रहे हैं ना। तो बिल्कुल इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिए
और यहाँ पे इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे इसको भी बॉक्स में कन्वर्ट कर दिए। ये हुआ और में लेके चले थे हम लोग, ठीक है। चलिए अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है हम लोग के सामने में, और कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्या बोलता है, साइन सो दैट साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू 1/√2। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सबसे पहला बात की लेट LHS ये क्या है, साइन 105 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा कॉस 105 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहला बात देखिए, हम चाहे तो एक ही साथ में इसको दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम जो है एक ही साथ में सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, अलग अलग हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहला बात है स्टेप 1 में चलते हैं, स्टेप 1 में चलते हैं। तो स्टेप 1 में क्या है हम लोग के साथ में 105 डिग्री, तो 105 डिग्री के सबसे पहले वैल्यू को निकालिए। चलिए तो कैसे करेंगे, यहाँ पे साइन 60 डिग्री प्लस कितना डिग्री लेते हैं यहाँ से 45 डिग्री, 105 डिग्री होगा ना। अब देखिए इसको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला में लेके चलिए, ठीक है। वी नो दैट ठीक है, साइन ए प्लस बी फॉर्मूला जानते हैं ना क्या होता है। फॉर्मूला वाला सेशन अगर नहीं देखे हैं तो जाकर के सेशन फॉर्मूला वाला सेशन को देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, जो यहाँ पे रहता है सिंबल वही रह जाएगा साइन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन बी इंटू कॉस ए। देखिए तो साइन ए मतलब एंगल ए कितना 60 डिग्री, ठीक है, इसको वैल्यू पुट कीजिए यहाँ से, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस बी, तो कितना हो जाएगा कॉस बी का मतलब 45 डिग्री, साइन बी साइन एंगल कौन वाला 45 डिग्री, ठीक है, और कॉस ए, और कॉस ए का मतलब कितना डिग्री 60 डिग्री। आई बात समझ में आता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, सॉरी √3/2, ठीक है। चलिए cos 45 का कितना हो जाएगा, यहां से cos 45 का हो जाएगा 1/√2, ठीक है, और ये sin 45 का कितना हो जाएगा, सेम रहता है ना 1/√2, ठीक है, और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है। यहां से ये क्या ले लेंगे हम लोग, यहां से ले लेते हैं cos 60 का वैल्यू यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं हम लोग, यहां से इरेज कर लेते हैं। चलिए लिखते हैं अब इसको हम लोग, देखिए यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना √3/2 इंटू cos 45 का वैल्यू 1/√2 प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और cos 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। चलिए अब इसको सभी को ले लेते हैं ना, तो चलिए कितना हो जाएगा यहाँ से √3/2√2 और ये प्लस 1 कितना होगा 2√2। आई बात समझ में आ जाए, इसको अगर पूरा कैलकुलेशन कर देते हैं तो कितना होगा √3 + 1 कितना हो जाएगा, ये होगा 2√2। आई बात समझ में, यहां तक ये फर्स्ट स्टेप इसका रहा। सेकेंड स्टेप में जब जाइएगा तो cos 105 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो यहां से स्टेप सेकेंड, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा cos 105 डिग्री, तो cos 105 डिग्री को फिर से वही बात करते हैं, यहां से ये कितना हो जाएगा cos, यहां से ले लेते हैं 60 डिग्री प्लस ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। चलिए इसको भी लेके चलते हैं अब हम लोग, वी नो दैट यहां से क्या हो जाएगा cos a + b, इसका फॉर्मूला क्या होता है, cos में cos और sin, तो cos a इंटू cos b, और जो साइन यहाँ पे रहता है इसका ऑपोजिट लग जाता है, ठीक है, ये हो जाएगा sin a इंटू क्या हो जाएगा sin b, ठीक है। तो cos a
ए का मतलब 60 डिग्री, तो कॉस ए का मतलब यहाँ पे 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस बी का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, साइन ए का मतलब 60 डिग्री हो जाएगा, और साइन बी का मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 सभी को पता है, cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/2, 1/√2 ये भी पता है। ठीक है, sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 सबको पता है ना, और sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। ठीक, चलिए यहां से इसको आप क्या करते हैं, 1/2√2, ठीक है, माइनस यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाता है हम लोग के सामने में √3/2√2। ठीक है, चलिए अब एक काम हम लोग यहां से करते हैं, ये हो गया सेकंड स्टेप। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री है ना, तो साइन 105 का कितना वैल्यू निकल चुका है, देखिए इसी को लिखते हैं हम लोग, इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं, इसी को लिखते हैं। किसको लिखेंगे हम लोग, ये हो जाएगा √3 यहाँ पे कितना होगा 2√2, और ये वाला कितना होगा प्लस कितना 1/2√2। आई बात समझ यहाँ तक, साइन 105 डिग्री का ये पूरा वैल्यू है, और ये प्लस cos 105 डिग्री का वैल्यू कितना आ चुका है हम लोग सामने में, ये आ चुका है 1/2√2 माइनस ये कितना होगा √3 कितना होगा 2√2। आई बात समझ में, देखिए 3√3/2, देखिए यहां से ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से यहां तक आएगा ना, दोनों ये बच जाएगा सिर्फ, तो दोनों जब यहां से बचेगा रिमेनिंग में, तो कितना आ जाएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने से कितना होगा 2√2 एलसीएम जाएगा, यहाँ से 1 + 1 कितना जाएगा, यहाँ से 2/2√2। ठीक है, दोनों कैंसल आउट हो गया, कितना बच गया 1/√2 आ गया ना। ठीक है, आ गया, इसलिए क्या होगा साइन 105 डिग्री प्लस कॉस 105 डिग्री इक्वल टू कितना 1/√2। आ गया, हो गया ना, प्रूव्ड हो गया ना। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग अलग कलर पेन से अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए बात यहां से यहां तक। चलिए देखिए आ गया, तो देखो यहां से कुछ करना नहीं था, यहां से साइन 105 डिग्री का वैल्यू को निकालना था, कॉस 105 डिग्री का वैल्यू को निकालना था। ठीक है, तो हम क्या किए 60 और 45 में तोड़े, और साइन का फॉर्मूला में इसको बैठा दिए। ठीक है, आगे हैं यहां से यहां तक, कॉस को भी किए और बैठा दिए, और टोटल को ऐड कर दिए, तो हम लोग के सामने में आ चुका है। आप लोग एक साथ भी कर सकते हैं, हम अलग अलग करके दिखाएं ताकि समझने में इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं।